वहीं मसूरी में सामाजिक संस्था योनी ब्लीड विद प्राइड के कार्यकर्ताओं और यूपीएसएस के छात्रों द्वारा मसूरी के छावनी परिषद के लाल टिब्बा में विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फिल्म अभिनेता पद्मश्री विक्टर बनर्जी और मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे रोपे गए और सभी लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने घरों में एक पौधा लगाने के लिए अपील की गई। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण को संरक्षित किया जाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षित रहेगा तो जीवन रहेगा। उन्होंने आगे ये भी बताया कि किस तरीके से पर्यावरण को अगर हम सही ढंग से रखते हैं तो इससे हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। फिल्म अभिनेता पद्मश्री विक्टर बनर्जी ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर उन्होंने बच्चों के साथ बांज के पेड़ लगाए हैं और आने वाले भविष्य में एक विशाल ये वृक्ष होगा। उन्होंने कहा कि बांज के पेड़ पर्यावरण की दृष्टि में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी से पर्यावरण संरक्षित करने के साथ ही अपने संस्कृति को भी बचाए जाने की काम किए जाने की अपील करी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में मसूरी की हालत बद से बदतर हो गई है। मसूरी को कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, वहीं परंतु कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कि उन्होंने ये भी बोला कि किस तरीके से पर्यावरण को बढ़ावा दिए जाने को लेकर लोगों द्वारा अनियोजित विकास किया जा रहा है। पहाड़ों का दोहन करके पेड़ों को काटा जा रहा है और पर्यावरण को नष्ट किया जा रहा है। पर दुर्भाग्य से न तो इस पर कोई ध्यान दे रहा और न ही सरकार इस पर ध्यान दे पा रही है, न ही प्रशासन। उन्होंने युवा पीढ़ी से अपनी संस्कृति को पहचानने के साथ ही उसको संजोए रखने को लेकर काम करने के लिए कहा है। सर ऐसा है, हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है योनी। इनके फाउंडर रितिका पवार हैं और हम लोग उनके साथ ही ऐसे जुड़े हुए हैं। इसका इनॉग्रेशन हमने अभी 23 जनवरी 2024 में ही किया था। हम लोग ऐसे महामारी और उसके साथ साथ जुड़ी हुई चीज़ों के लिए काम करते हैं। ऐसे मेंस्ट्रुअल इक्विटी, पीरियड पावर्टी, लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना, उनको इस चीज़ के बारे में सबको समझाना, ये हमारा एक्चुअली जो पहला काम है। बट आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था तो उसके चलते हुए हम लोगों ने आज ये प्लांटेशन ड्राइव का प्लान सोचा। तो हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इस दिवस पर हमारे द्वारा यहाँ बच्चों की मदद से पौधारोपण किया गया है और बच्चों से कहा गया है जितना भी वृक्षारोपण किया जा सके। यही टाइम है, इसके बाद में बरसात आने वाली तो पनपने की संभावना ज़्यादा रहती है और इसका केयर भी करना है। तो यही संदेश है कि आज के दौर में कि विश्व को अगर बचाना है तो पर्यावरण जरूर बचाना है, तभी विश्व बच सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और हमारे उत्तरकाशी में हम लोग कीर्ति इंटर कॉलेज उत्तरकाशी से आए हैं और यहाँ पर हमारे बीच जो है उत्तरकाशी के जो पर्यावरण के क्षेत्र में जिन्होंने बड़ा नाम कमाया है, श्री प्रताप पोखरियाल, जो पर्यावरण प्रेमी के नाम से जानते हैं, उनका एक श्याम स्मृति वन है। यहाँ पर हम जो है अपने स्टाफ के साथ हमारे जो है 50 एनसीसी कैडेट यहाँ पर आए हैं और पूरे देश में, पूरे विश्व में कार्यक्रम मनाया जा रहा है। तो उसके तहत हमने जो यहाँ पे पर्यावरण को बचाने के लिए एक शपथ ली है और साथ ही पर्यावरण जागरूकता पूरे हमने जो है पूरे शहर में चलाया है और जो पर्यावरण गीत है और पर्यावरण नुक्कड़ नाटिका है उसके माध्यम से हम जो है सब कुछ जागरूक कर रहे हैं। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आपको बता दें उत्तरकाशी के विभिन्न स्कूलों से आए हुए छात्र छात्राओं ने श्याम स्मृति वन में पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाने की अपील की। छात्रों का ये कहना है कि जिस प्रकार लगातार हमारी धरती का तापमान बढ़ रहा है उससे बचाव का एक ही तरीका है कि हम पौधे लगाकर उनकी देखभाल करें, उन्हें संरक्षित करें। इसी कड़ी में आज बांज, बुरांस, देवदार सहित कई प्रजातियों के फलदार पौधों का यहाँ रोपण किया गया। आज पूरे देश में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है और ये हमारा श्याम स्मृति वन भटवाड़ी रोड के ऊपर की तरफ है, बरुणापुर तलाटी में है। और यहाँ पे जो है प्रत्येक वर्ष जो है हर कार्यक्रम में बच्चे लोग और काफ़ी लोग, लाखों लोग यहाँ पे आते हैं और वृक्ष लगाते हैं और यहाँ से शपथ लेकर के वो एक संदेश ले जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे इंटर कॉलेज के आपके और सारे काफ़ी स्कूलों के बच्चे भी हैं और आपके मास्टर लोग हैं, एक परमार जी हैं देखिए इंटर कॉलेज के, इनके सारे एनएसएस के बच्चे हैं, आते रहते हैं यहाँ पे। तो मेरा एक संदेश है लोगों को कि यहाँ पे हमने एक मिक्स फॉरेस्ट बनाया है और ये जो है 1980 से यहाँ पे ये
मतलब स्थापित किया। और तब से मैं जो यहाँ पे जो है ये पूरा जो है आपका जो 15-45 हेक्टेयर है आपका, वहाँ से तामा खाने से लेकर के बहुत बड़ा जंगल है यहाँ पे। वहीं मुजफ्फरनगर जिले के कुटेसरा गांव निवासी जहीर अहमद की पुत्री गुलबहार का विवाह 3 साल पहले थाना भगवानपुर क्षेत्र के सरठेड़ी गांव निवासी सलमान पुत्र मन्नान के साथ हुआ था। आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही जो ससुराल वाले हैं वो गुलबहार पर दहेज का दबाव बनाने लगे। आलम यह हुआ कि गुलबहार ने फोन पर अपने परिजनों को बताया था कि वह ससुराल में बेहद परेशान है, साथ ही ससुराल वाले उसके साथ बदसलूकी और मारपीट भी करते हैं। जब तक सब कुछ परिजन समझ पाते, इससे पहले ही गुलबहार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। मृतिका विवाहिता के भाई मोहम्मद फरमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 दिन पहले ससुराल पक्ष के लोगों ने उनकी बहन को जबरन जहरीला पदार्थ खिला दिया था। वहीं जहरीला पदार्थ के सेवन के बाद रुड़की के एक निजी अस्पताल में उनकी बहन को भर्ती कराया गया, जहां 2 दिन से वह जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी और आज उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि वह पुलिस को तहरीर देंगे और अपनी बहन को इंसाफ दिलाएंगे। हमें एडमिट किया था जी, फिर हमें बुलाए, हमें पता ही नहीं दिया और हमारे सामने बोल नहीं बिल्कुल विनय साल में जब ये लाए वो बेहोश थी। बस वो 3 दिन तक पूरी तड़पी गई और तड़प के उनमें सांस तोड़े। अब क्या करना है? अब हम कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं, कानून से गुजारिश है कि इंसान मिलो और ये लड़की का जो मामला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये देख लो क्या हो रहा। मजिस्ट्रेट द्वारा इसको पीएम किया जाता है, तो इसलिए मैंने भी इसमें जो पंचायतनामा भरा है उसमें मैंने भी आग्रह किया है सीएम साहब से कि इसका पैनल के द्वारा, डॉक्टर के पैनल के द्वारा इसका पोस्टमार्टम कराया जाए। वही उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, जिसको लेकर मसूरी में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता गांधी चौक पर एकत्रित हुए और जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी करके एक दूसरे को मिठाई भी बांटी। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कार्यकर्ता जो है वो जमकर थिरके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एक बार फिर देश की जनता ने मोदी जी पर विश्वास जताकर एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है और एनडीए केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश की जनता के सहयोग से 5 लोकसभा सीटों को भारी मतों से जीतकर मोदी जी की झोली में डाली है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष लगाव है और बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। उन्होंने कहा कि जितना विश्वास उत्तराखंड की जनता मोदी जी पर करती है, उससे ज्यादा विश्वास मोदी जी उत्तराखंड की जनता पर करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व में यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना। नकल कानून, धर्मांतरण कानून और लव जिहाद के खिलाफ जो अभियान चलाया गया था, उसका लाभ भी बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो विकसित भारत का संकल्प लिया है वह आने वाले 5 सालों में पूरा होगा और देश विकास की ओर बढ़ेगा। देखिए, आज एक बार फिर देश की जनता ने मोदी पर विश्वास जताया। आज एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। जहां तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड से मोदी जी का विशेष लगाव है। बाबा केदार की धरती से मोदी जी ने कहा था कि आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा। जितना विश्वास यहाँ की जनता मोदी जी पर करते हैं, उससे ज़्यादा विश्वास मोदी जी यहाँ की जनता पर करते हैं।